वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, नवाज शरीफ टूटे दिल के आर्जे का शिकार है। जब तक मुकम्मल ठीक ना हो जाएं, सफर न करें। साबिक वज़ीर आज़म की नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया, मुकम्मल इलाज से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान गए और जेल भेजा गया तो कैदे तन्हाई में रहने और जीवन साथी को खोने का गम दिल का आर्जा मजीद पेचीदा कर देगा। कोरोना से सांसें रुक गई तो मौत वाक़ई हो सकती है। जब तक मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाएं, लंदन से ना जाएं। मामूनी खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शायर कहना चाह रहा है नवाज शरीफ की शादी कराई जाए। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट प्रेम पत्र है। डॉक्टर साहब कहना भूल गए कि मरीज को फौरन वजीर आजम बनाया जाए। नवाज शरीफ एयर एम्बुलेंस में गए थे, जेल एम्बुलेंस में वापस आएंगे। नहीं है, एक प्रेम पत्र है। इनका दिल टूटा हुआ है। शायर यहाँ ये कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि नवाज शरीफ साहब की शादी करवाई जाए। मुंडा कल्ला है, मुंडे का ब्याह किया जाए। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह हसीनो जमील हैं, सेहतमंद हैं, फिट हैं, तो अगर वो शादी करना चाहें तो जरूर करवानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब हैं, उनके भी शौक इसी तरह के हैं। ये हिंदुस्तानी निजात हैं, वो भी फिल्में बनाने के शौकीन है। मीन जहाज में बैठे अपने साथी पैसेंजर्स की फिल्में बनाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रियंका चोपड़ा साहबा ने कहा। कुछ चीजें वो लिखना भूल गए। मेरा ख्याल उन्होंने लिखना था, शायद सफ़े कम थे। उनको फौरी तौर पर वजीर आजम बनवाया जाए, 2/3 अक्सरियत भी दिलवाई जाए, सिक्योरिटी इदारों को और जजेस को बुरा भला कहने की इजाजत दी जाए। इस वजह से लिखा। खान साहब के पास तो वेल्फी मौजूद है जिससे इनका दिल जुड़ना है। पहले एयर एम्बुलेंस पे गए थे, तो अब हम इनको जेल एम्बुलेंस देने को तैयार हैं। ये वापस आएंगे, अकेले ही लेके आएंगे। तो जो नवाज शरीफ साहब हमें बता के गए थे ना कि मैंने बरतानिया से इलाज करवाना, तो लग रहा है बरतानिया के भी सब डॉक्टर फौत हो गए। जो रात के अंधेरे में भागने वाला शख्स होता है वो दिन के उजाले में वापस नहीं आता। नवाज शरीफ पे वो 7 अरब लगा दिया जाता है ना, जो हमारी कैबिनेट ने कहा था, तो यकीन कीजिए नवाज शरीफ कभी जाते ही ना, क्योंकि ये चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाले लोग हैं। 50 रुपए पे इनको जाने दिया गया। जिसने जमानत दी है उससे अदालत में पूछना है। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स के बजाय पैसे वापस करें। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, डॉक्टर शाल ने कहा नवाज शरीफ की हालत ऐसी नहीं सफ़र कर सके। वो लंदन की हाइड पार्क के अलावा कहीं वॉक भी नहीं कर सकते। उम्मीद है अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। शरीफ की बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल वाशिंगटन में रहते हैं। उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं। जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं, दरअसल आप पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है, उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइड पार्क के अलावा कहीं पे वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। उम्मीद है कि अदालत इसका तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार बहाल हम करेंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भारतीय निजात अमरीकी डॉक्टर फयाज शॉल ने तैयार की। 2011 में डॉक्टर फयाज शॉल पर भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने इल्ज़ाम लगाए। प्रियंका ने डॉक्टर फयाज पर दौरान परवाज जहाज़ में बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाया था। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर फयाज नशे में थे। प्रियंका ने दावा किया कि डॉक्टर फयाज ने बड़ी शख्सियत का नाम लेकर धमकियाँ दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट के जरिए तंज लिखा, रिकॉर्ड के लिए जनाब, सेहत कार्ड के जरिए दिल की तमाम बीमारियों का इलाज होता है। तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ट्वीट किया गया और रिपोर्ट आने पर उनका तंज सामने आया, जिसमें वो लिखते हैं कि रिकॉर्ड के लिए जनाब, सेहत कार्ड के जरिए दिल की तमाम बीमारियों का इलाज होता है। चोर मुजरिम झूठ बोलकर लंदन फरार शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। अदालत से कह रहे हैं कि उसे एक और मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार अगली पिटीशन ये करे कि पाकिस्तान में जेल खोल दें। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, नैब जाने वाले बड़े डाकुओं पर फूल फेंके जाते हैं। गरीब चोरी करे तो जेल जाता है और अमीर को NRO मिल जाता है। हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। ये चोरी करे जी हमें NRO दे, गरीब चोरी करे तो वो जेल में। बड़े बड़े डाकू नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर बढ़ रहा है, कन्विक्ट हुआ उसको फिर से मौका देना चाहिए। फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है। मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया?
अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए, दोनों बेटे बाहर। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों रुपया किधर से आया? कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं। सहाफियों को भी कहता हूँ, तनकीद तो एक जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी जब आप करें उसको बैलेंस करें। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टीमें घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाएंगी। आज से मुहिम शुरू हो गई। 12 साल से बड़े बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। वफाकी वजीर असद उमर ने अवाम से हर सूरत वैक्सीनेशन कराने की अपील कर दी। NCOC 55,000 से ज्यादा मोबाइल टीम घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी। पहला फेज आज से शुरू 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन करनी है। अगर आपने 2 डोजेज लगवा ली हैं और 6 माह गुजर गए हैं, इजाफी डोज जिसको लोग बूस्टर का नाम दे रहे हैं आप लगवा लें। तकरीबन 25 लाख लोग लगवा भी चुके हैं। आपकी जो कुव्वत मुदाफियत है बढ़ेगी। वाहिद सबसे अहम रास्ता इस बीमारी से जान छुड़वाने का वैक्सीनेशन है। वज़ीर आला पंजाब का स्कूल में बच्चे को कुत्ते के काटने पर शदीद बरहमी का इजहार। डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल में कुत्तों ने 7वीं जमात के तालिब इल्म को काट काट कर हलाक कर दिया था। वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट पर जिम्मेदारों को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दिया। स्कूल के प्रिंसिपल को भी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने हिदायत की, कुत्ते के काटने का वाक़या कहीं भी दोबारा नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में लड़का लड़की पर तशद्दुद और बरहना करने के केस की सेशन अदालत में समाअत हुई। गवाहों पर जिरह मुकम्मल। तफ्तीशी अफसर ने बताया वाक़े का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। सब इंस्पेक्टर तारिक जमान ने पुलिस पर लड़की के लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिए। कहा मुतासरा लड़का लड़की ने खुद तशद्दुद की वीडियो पुलिस को फराहम की। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी केस की समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद थीं। कराची के इलाके सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। एक मुलजिम हलाक, दूसरा फरार हो गया है। सलमान लोधी इस मुतालिक मजीद बताएंगे। बताइए सलमान। देखें ये अजीब पुलिस मुकाबला हुआ है। एक ही मुलजिमान के गिरोह से 2 मुकाबले हुए हैं। पहले पुलिस की जानिब से ये इत्तला मिली थी कि सोहराब गोट राजपूत सोसाइटी में 2 मुसल्लह अफराद लूटमार कर रहे हैं। पुलिस पहुंची। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मोबाइल में डाला गया। मुलजिम जहां एक साथी फरार हुआ, उसकी गिरफ्तारी के लिए वही पुलिस पार्टी दोबारा गई। अलीगढ़ सोसाइटी कोई और करीब सोसाइटी थी, वहां पे पहुंची। दोबारा वही मुलजिम मिला और उसने दोबारा पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का यह दावा है कि जो मुलजिम गिरफ्तार किया था अपने ही साथी की फायरिंग से वो मारा गया। पुलिस उसकी एक साथ ही पुलिस का एक ये भी दावा है कि जिन मुलजिमान के साथ ये लूटमार कर रहे थे वो एक शहरी भी सामने आ चुका है, जिसने तस्दीक की है कि दोनों अफराद ने इसका मोबाइल फोन छीना और इससे रकम भी छीनी। पुलिस का ये कहना है कि एक शहरी सामने आया जिसने शराख कर ली। लेकिन ये मुकाबला बड़ा अजीब है क्योंकि एक ही मुलजिमान के गिरोह से 2 बार मुकाबले हुए और दोनों करीब करीब के इलाकों में। पुलिस का कहना है कि मारे गए मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन मिले हैं, रकम मिली है, मोटरसाइकिल मिली है और इसमें मजीद तफ्तीश भी कर रहे हैं। सलमान एक बार दोबारा से बताइएगा मुलजिम हलाक किस तरह हुआ? देखिए सोहराब कोट राजपूत सोसाइटी ये इलाका है जहां पे 2 अफराद लूटमार कर रहे थे। पुलिस पहुंची। पुलिस का पहले इस मुलजिमान के गिरोह के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। यहाँ से पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इसी दौरान एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का ये कहना है कि जख्मी को मोबाइल में डालने के बाद वो करीबी एक सोसाइटी है अलीगढ़ सोसाइटी, वहां पर गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो जो फरार होने वाला मुलजिम था उसने दोबारा पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को तो कोई खरोश नहीं आई, अलबत्ता जो मोबाइल में जख्मी डकैत मौजूद था वो अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। पुलिस का ये कहना है कि अब एक मुतासरा शहरी जहां पर ये पहले स्ट्रीट क्राइम की वारदात कर रहे थे वो सामने आया है। उसका ये कहना है कि ये वही गिरोह है और वही हलाक मुलजिम वही है जिसने इसके मोबाइल फोन और रकम छीनी। पुलिस का ये कहना है कि मारे गए मुलजिम से इनको हथियार मिला है और जो एक साथी फरार हो गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता एक ही गिरोह से 2 बार मुकाबले हुए। मुलजिम को मोबाइल में लेकर पुलिस घूमती रही थी क्या? जी बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि वो ये चाहते थे कि दोनों मुलजिमान को पकड़ें, जल्दबाजी में उसको अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय जख्मी को उन्होंने मोबाइल गाड़ी में डाला और जो मुलजिम फरार हो गया था उसका पीछा करने के लिए दूसरी सोसाइटी चले गए। जो जख्मी था और दूसरी सोसाइटी जाने के बाद वही मुलजिम दोबारा पुलिस पे पलट के फायरिंग करता है। ये एक सवालिया निशान है। पुलिस का ये आला हुकाम का कहना है कि मामले की तहकीकात करेंगे। अलबत्ता पुलिस का ये दावा जरूर है कि डकैत ही थे क्योंकि मुतासरा शहरी जहाँ पर ये पहले वारदात कर रहे थे
उनकी जानिब से भी इनकी शनाख्त कर ली गई है और इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इस वाकये के मुताबिक जो मुकाबला हुआ है इस पर हवाले से भी तहकीकात की जाएगी। अच्छा, तो सलमान, जो मुलजिम मोबाइल के अंदर था उसको साथियों की गोली किस तरह लग गई? देखें साथी की अब ये एक सवालिया निशान है। पुलिस दोनों जगह पर दावे यही कर रही है कि पुलिस पहुंची और मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। अब ये एक बात अहम है कि पुलिस की मोबाइल गाड़ी पे आया को फायरिंग का निशान है। पुलिस ये भी नहीं कह रही कि इनकी मोबाइल गाड़ी पे कोई फायरिंग का निशान मौजूद है। गोलियां लगी हैं इस मुलजिम को? देखें, इस मुलजिम को 2 बार गोलियां लगी हैं। पुलिस कहती है कि पहले जब इससे मुकाबला हुआ तो उसकी में पुलिस की इसकी गोलियां लगी और पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। अच्छा। लेकिन दूसरी जगह जहां पे मुकाबला हो, जो कि अलीगढ़ सोसाइटी है, वहां पे पुलिस का दावा है कि ये अपनी साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ और जख्मी हो जो पहले ही था अपने साथी की फायरिंग से हलाक हुआ। अब पुलिस का ये कहना है कि जो मोबाइल पे गाड़ी पे 2 से 3 मुकामात पर फायरिंग के जो होल दिखाए गए हैं, पुलिस का ये दावा है कि डकैत जो फरार हुआ था उसने इन पर फायरिंग किया। अब ये पुलिस को तहकीकात करनी है कि पहले वाले मुकाबले में जो अलीगढ़ सोसाइटी में होता है वहां पर पुलिस की मोबाइल पर फायरिंग की गई या दूसरी जगह गए थे अलीगढ़ सोसाइटी के राजपूत सोसाइटी के पास, वहां पे मुकाबला वहां पर पुलिस से फायरिंग की गई। जो मोबाइल पे गोलियों के होल दिखाए गए हैं, अब मुकाबले में किस मुकाम पर पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग हुई। दूसरी बात एक ये भी है, पुलिस कह रही है कि पहले मुकाबले में ये पुलिस की फायरिंग से जख्मी हुआ था और दूसरी फायरिंग जो की गई थी वहां पे अपने साथी की फायरिंग से जख्मी होने के बाद वहीं स्पॉट पे ही इंतकाल कर गया। तो कोई ऐनी शाहिद वहां पर मौजूद था या कोई सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद हो, सीसीटीवी कैमरा लगा हो कि वाकई ये लूट मार कर रहे थे दोनों मुलजिमान? देखिए, ये इलाके ऐसे हैं, ये प्राइवेट सोसाइटियां बनी हुई हैं और आसपास कच्ची आबादियां भी हैं। पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज अलबत्ता देखी जाएगी। आला हुकाम कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज से इस मुकाबले के बारे में तहकीकात तो की जाएंगी। साथ ही अहनी शाहिद तो सामने आ चुका है। मुतासर शहरी कह रहा है कि ये वही मुलजिमान है जो इन्होंने किसके साथ वारदात की। अहम बात एक ये भी है कि पुलिस को 3 से 4 मोबाइल फोन मिले हैं। पुलिस को जब जो मिलने वाले मोबाइल फोन थे उस पर राब्ता किया तो बताया कि ताजिर से लूट मार के दौरान ये मोबाइल फोन छीने गए थे। अब पुलिस एक शहरी तो सामने आ गया जिन्होंने इसकी शनाख्त कर ली कि उन्होंने कहा कि ये वही मुलजिमान है जिन्होंने डकैती की वारदात के दौरान उनके साथ वारदात की। डकैत तो शहरी शनाख्त कर रहे हैं, अलबत्ता वैसे इनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी कि इनका क्या नाम था। कोई आइडेंटिफिकेशन के मुतालिक कोई शनाख्ती कार्ड या कोई और इनके पास से कार्ड नहीं मिला है। तो कोई मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं सलमान इस केस में? देखिए, इस केस में अब तक कोई जो फरार होने वाला मुलजिम है, अब सबसे अहम कड़ी यही है कि वो मुलजिम कहाँ गया। 2 सोसाइटियों के बाद वो सुपर हाईवे के रास्ते पुलिस ये दावा करती है कि फरार होने में कामयाब हुआ। पहले ये राजपूत सोसाइटी, उसके बाद अलीगढ़ सोसाइटी, करीब करीब ज्यादा फासले पर सोसाइटियां नहीं बनी हुई। वो उसके बाद 2 मुकाबले होने के बाद दूसरा मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। ये एक सवालिया निशान है कि पुलिस पार्टी वहां पे पहुंची थी और पहले मुकाबले के बाद इजाफी नफरी को तलब क्यों नहीं किया गया। स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाने का दावा किए गए थे, इजाफी नफरियों के दावे किए जा रहे थे। और सुराबगोट और सचल ये खासतौर पर वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा वारदातें होती हैं। पहले मुकाबला होने के बाद इजाफी नफरी क्यों नहीं बुलाई गई, ये एक सवालिया निशान है। और दूसरा मुकाबला हुआ तो ठीक है, सलमान लोधी इस मुतालिक हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। यानी एक मुलजिम को हलाक करवा दिया पुलिस ने और जबकि दूसरे मुलजिमान जो के साथ थे या उनको ढूंढ रहे थे उसको कोई अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। यूसुफ रजा गिलानी समझौता करने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। अपोजिशन एतमाद ना करे, ये सेनेटर भी वोट खरीद कर बने हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पर बरस पड़े। कहा, गिलानी का इस्तीफ़ा ड्रामा है, वो कभी सीट नहीं छोड़ेंगे। रातों रात तब्दीली कैसे आ गई? नून लीग के साथ इन्होंने हाथ किया, आइंदा भी करेंगे। नून लीग के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था क्या? उनके साथ हाथ नहीं किया गया क्या? सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे पर इख्तिलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? इनके साहबजादे की वीडियो पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये टोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। अक्सरियत नून की है और ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन जाते हैं। किस तरह नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ, आइंदा भी हाथ होने वाला है। पैशन कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर। आपको अपनी सफों में रजा रब्बानी जैसा, शेरी रहमान साहिबा जैसी मंजी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन।
एहतसाब के नए मुशीर ने आते ही शुगर सट्टा माफिया शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन को बड़ा रिलीफ दे दिया। इंक्वायरी करने वाले FIA पंजाब के अफसरों का सिंध तबादला कर दिया गया। तबादला किए जाने वाले 6 अफसर शुगर बहरान की इंक्वायरी कर रहे थे। शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन और दीगर के खिलाफ इंक्वायरियां जारी हैं। FIA के कुल 9 अफसरों का पंजाब से सिंध में तबादला किया गया। वेलकम बैक। और इस वक्त आपको आगाह करें कि ट्रांसफ़र ऑर्डर में सूबे से बाहर अफसरान तैनाती की रोटेशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। रोटेशन पॉलिसी के तहत 10 साल के बाद सूबे से बाहर तबादला किया जा सकता है। और इससे पहले हम आपको आगाह करें कि अहम मुकदमात की इंक्वायरी करने वाले FIA पंजाब के अफसरान के तबादले किए गए, जिनमें से 6 अफसरान शुगर बहरान की इंक्वायरी कर रहे थे। नईम अशरफ भट्ट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल, साथ हैं, उनसे बात करेंगे। नईम, बताइएगा, ये रोटेशन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है? जी बिल्कुल सर, FIA जो कि जिन्होंने घपले दूसरों के पकड़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पर FIA की जानिब से खुद उनके अफसरान से घपले किए जा रहे हैं। और इतनी बड़ी खिलाफवर्जी हुई कि 2021 में, ज्यादा पुराना भी नहीं मामला, 2021 में खुद FIA ने एक रोटेशन पॉलिसी बनाई, जिसके तहत ये तय हुआ कि 10 साल के बाद जो है वो सूबा बदल किया जाएगा, यानी एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर होगी। लेकिन यहाँ पर तो जो 9 अफसरान के आज तबादले हुए, उनमें 5 अहम तरीन अफसरान जो कि सारे के सारे शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी कर रहे थे, उन 5 को सिर्फ 5 साल हुए थे। 2017 का ये बैच है। 2017 5 साल बाद ही उनको दूसरे सूबे में भेज दिया गया है कि अपनी ही FIA ने रोटेशन पॉलिसी की खिलाफवर्जी की, जिससे तो नई शुबहात मजीद। डायरेक्टर लाइन वजारत दाखिला लाइन किसने की है फिर ये? जी बिल्कुल, ये डायरेक्टर खास तौर पे अहम होते हैं कि उन्होंने, ये उनकी टीम थी, जब उनसे हमने पूछा उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस ट्रांसफर से लाइलम हूँ। बल्कि ये भी पता चला कि जो इनकी स्ट्रेंथ है इस वक्त वो भी बहुत कम कर दी गई है, और अब आधे अफसरान जो हैं वो सूबे से बाहर भेजे जा चुके हैं, और इस वक्त इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ 29 अफसरान है। वज़ीर दाखिला से मौक़िफ़ लिया गया, इस हवाले से राब्ता हुआ आपका? जी, वज़ीर दाखिला आमतौर पे जब भी उनसे FIA के बारे में पहले भी हमारी बात होती थी, तो वो कहते थे कि ये मामला शहजाद अकबर देखते हैं, यानी ये मामला अब जो नए मामले खुसूसी हैं ब्रिगेडियर साहब, वो अब देख रहे हैं। ये मामला अक्सर शेख रशीद से थोड़ा सा परे रखा जाता था, लेकिन जाहिर है इन मामलात में शेख साहब जो हैं वो इसीलिए कहते हैं वो लाइलम है, क्योंकि जो FIA का मामला है वो आमतौर पर अलहदा मामले खुसूसी या मुशीर जो हैं। ठीक है नईम, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए व्यावाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।